हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गए हैं। जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में आपका एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन ले लेता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना है या फिर न्यू। बट कई बार जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, आपको ये दोबारा डिसीजन लेना पड़ता है कि आप वापस ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम के साथ फाइल करना चाहते हैं। इसका ये रीजन है कि मान लीजिए आपने जब डिक्लेरेशन दिया, आपने तब ओल्ड टैक्स रिजीम यहां पर चूज कर लिया, बट जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तब आपको ये रियलाइज होता है कि आपने इनफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं, सो आप डायरेक्टली यहां पर न्यू टैक्स रिजीम चूज कर लेते हैं। बट ये अप्रोच गलत है। इवन आपने अगर ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया था एंड आपके इन्वेस्टमेंट कम है, उसके बाद भी जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, सबसे पहले आपको दोनों ही ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में अपने टैक्स कैलकुलेशंस करने चाहिए। उसके बाद ही कंपेयर करके आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ओल्ड चूज करना है या फिर न्यू। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आप कैसे अपने लिए बेस्ट यहां पर रिजीम चूज कर सकते हैं, एंड इसके लिए हम यहां पर इनकम टैक्स के वेबसाइट का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और सभी स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको incometax.gov.in की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। जैसे ही आप होम पेज पर आएंगे, यहां पर आपको लेफ्ट साइड में ये नैव बार देखने को मिलेगा। यहां से आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, यहां पर आपके सामने इनकम टैक्स की वेबसाइट का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बेसिक कैलकुलेटर एंड एडवांस कैलकुलेटर। सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेटर के स्टेप्स को यहां पर देख लेते हैं कि अगर आप बेसिक कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहां पर सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट 24-25 सिलेक्टेड रहेगा, आपको ये चेंज नहीं करना है करंट असेसमेंट ईयर के लिए। नेक्स्ट यहां पर टैक्स पे कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी, ये सभी ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आप एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर यहां पर आईटीआर फाइल करने वाले हैं तो आपको इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। नीचे रेसिडेंशियल स्टेटस में भी आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको यहां पर रेसिडेंट वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद एज कैटेगरी में यहां पर आपको बिलो 60 इयर्स, 60 to 79 एंड 80 to अबव का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहां पर 60 इयर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप बिलो 60 इयर्स यहां पर हैं। नेक्स्ट, टोटल एनुअल इनकम में अभी हम एग्जांपल के लिए 12 लाख एंटर करने वाले हैं, आपको यहां पर 12 लाख एंटर कर देना है। नेक्स्ट, डिडक्शन सेक्शन में अभी हम एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं कि आपने अंडर 80C यहां पर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो यहां पर हम 1.5 लाख एंटर कर देते हैं। ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद जब आप राइट साइड में देखेंगे, यहां पर टैक्स समरी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। टैक्स समरी में आप देख सकते हैं टोटल एनुअल इनकम 12 लाख यहां पर मेंशन्ड है। इसके अलावा डिडक्शंस में आपको 1,50,000 देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पर देख पाएंगे टैक्स अमाउंट, यानी कि एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम आपका टैक्स कितना बनकर आ रहा है, जो कि है 1,32,600, एंड टैक्स अमाउंट एज पर न्यू रिजीम जो कि निकल कर आ रहा है 93,600। नीचे आप ये भी देख सकते हैं, व्यू कंपैरिजन का बटन देखने को मिल जाएगा, आपको यहां पर क्लिक करना है एंड यहां पर आप डिटेल वे में देख पाएंगे कि दोनों में कैसा कंपैरिजन यहां पर किया गया है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहां पर कम टैक्स बनकर आ रहा है, जो कि 93,600 है। सो बेसिकली यहां पर आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर रहने वाला है। यहां पर एक स्मॉल सी करेक्शन है जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसीडर नहीं किया गया है। ये इनका जो कैलकुलेटर है उसका छोटा सा डिफेक्ट है, वो मैं अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट के साथ रेस करने वाला हूं। जैसे ही इसका कोई रिजोल्यूशन हो जाता है, आपको तुरंत हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए हम यहां पर एडवांस कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है न्यू टैक्स रिजीम का, ये एक्यूरेट नहीं है। यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, उसके बेस पर कैलकुलेशन नहीं किया है एंड न्यू टैक्स रिजीम के लिए 12 लाख ही कंसीडर किया गया है। यहां पर कोई भी डिडक्शंस नहीं दिया गया है, इसलिए जो न्यू टैक्स रिजीम का यहां पर एग्जैक्ट अमाउंट है वो इससे भी नीचे रहने वाला है, समवेयर अराउंड 86,000 के आसपास आएगा। वो अभी हम एडवांस कैलकुलेटर में देखने वाले हैं। अब हम एडवांस कैलकुलेटर के सभी स्टेप्स यहां पर देख लेते हैं। एडवांस कैलकुलेटर सेक्शन में सबसे पहले टाइप ऑफ आईटीआर में अदर देन अपडेटेड रिटर्न रहने वाला है। टैक्स रिजीम अभी हम ओल्ड टैक्स देखने वाले हैं। सबसे पहले असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा।
टैक्स पेयर कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल ऑप्शन रहने देना है, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट एंड योर एज में बिलो 60 इयर्स का ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा एंड आपको इसमें कोई चेंज अभी नहीं करना है अगर आप बिलो 60 इयर्स हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट में 31 जुलाई 2024 रहने वाला है एंड एक्चुअल डेट में करंट डेट यानी आज की डेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगी। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो इनकम अंडर द हेड सैलरीज में प्रोवाइड इनकम इन डिटेल में आपको नेट सैलरी इनकम में हम पूरा डिटेल सेम रखने वाले हैं जो कि अभी हमने बेसिक कैलकुलेटर में यूज किया था। सो यहाँ पर हम 12 लाख एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर 12 लाख एंटर करेंगे आपको ऊपर 11,50,000 देखने को मिल जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज में, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे दिया गया है। इसके बाद अब हम नीचे देख लेते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है तो यहाँ पर आपको उसका इंटरेस्ट मेंशन कर देना है। अभी हम इसमें डेटा में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम बेसिक कैलकुलेटर वाला डेटा रखने वाले हैं। इसके बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके कोई भी कैपिटल गेन्स के यहाँ पर अर्निंग्स है, यानी कि अगर आपने कोई भी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड सेल किए हैं उससे आपको अगर कोई अर्निंग हुई है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो हेड बिजनेस और प्रोफेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं उससे कोई इनकम आती है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में अगर सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर और कोई इंटरेस्ट इनकम है वो सभी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नीचे आपको डिडक्शंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रोवाइड डिडक्शंस इन डिटेल। अभी के लिए हम 80C में 1,50,000 का डेटा ले रहे हैं। अगर आपकी कोई और भी इन्वेस्टमेंट है लाइक 80CCC पेंशन फंड या फिर NPS CCD1 CCD2 में कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको एंटर कर देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिक्लेम प्रीमियम है लाइक 80D के अंडर वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया है 80E सेक्शन में वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अदर देन दिस अगर आपके कोई भी डिडक्शंस हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो यहाँ पर आपको नीचे एंटर कर देना है। इसके बाद आप नीचे कैलकुलेशंस देख सकते हैं, टैक्स एट नॉर्मल रेट्स 1,12,500 एंड इसके अलावा जब इसमें सेस ऐड हो जाता है टोटल टैक्स ऑन इनकम यहाँ पर 1,17,000 निकल कर आ रहा है। अगर हम इसे बेसिक कैलकुलेटर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल टैक्स 1,32,600 निकल कर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो नहीं लिया गया है। यहाँ पर डिडक्शंस वो हमसे सारे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप डिडक्शंस में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटर कर देते हैं लाइक 2 लाख कर देते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये दोनों डेटा इक्वल नजर आने वाला है जो कि है 1,17,000 के आसपास का। यहाँ पर भी आपको सेम डेटा देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप कैलकुलेशंस यहाँ पर एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडवांस कैलकुलेटर यूज करना होगा। बेसिक कैलकुलेटर आप नॉर्मल पर्पस के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पर उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस में जो आपका 50,000 का है वो डिडक्शंस में यहाँ पर ऐड करके मेंशन करना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप यहाँ पर देखें तो न्यू टैक्स रिजीम में वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है। इसलिए ये इस वेबसाइट का एक छोटा सा डिफेक्ट है जो कि मैं अभी रेस करूंगा एंड जैसे ही इसमें कोई करेक्शन हो जाता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब हम वापस अपने एडवांस कैलकुलेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल टैक्स जो आ रहा है 1,17,000 आ रहा है। नीचे आप देख पाएंगे इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि TDS सेक्शन में आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपका कितना टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। लेट सपोज आपका ये जो टैक्स है वो ऑलरेडी काट लिया गया है, आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी में से डिडक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना होगा जो कि है 1,17,000। आप यहाँ पर जब एंटर कर देते हैं तो आप नीचे देख पाएंगे बैलेंस टैक्स पेबल में 0 हो जाता है, टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल यहाँ पर 0 हो जाता है। यानी कि आपने जो टैक्स पे किया है वो एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो आपका वेबसाइट में कैलकुलेशंस के थ्रू आ रहा है। लेट सपोज आपने यहाँ पर टैक्स कम दिया है तो फिर आप लेट सपोज 1 लाख का टैक्स आपने सिर्फ पे किया है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे ही आप वो मेंशन कर देंगे तो आप नीचे देख पाएंगे कि आपका जो बैलेंस टैक्स पेबल है कि कितना टैक्स आपको और पे करना है जब आप ITR फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। एंड लेट सपोज आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आपने 1,50,000 यहाँ पर टैक्स पे कर दिया है तो आपको कितना रिफंड मिलने वाला है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे 33,000 का यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा। सो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। लेट सपोज यहाँ पर आप अब न्यू टैक्स रिजीम में अपने कैलकुलेशंस को देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको ऊपर स्क्रॉल करना है वापस एंड यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी अलाउंसेस यहाँ पर डिसेबल कर दिए गए हैं। एंटरटेनमेंट, प्रोफेशनल टैक्स, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि हाउस लोन के लिए है,
नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे जितने भी डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C एंड एनपीएस वो सभी डिसेबल हो गए हैं। सिर्फ यहाँ पर 80CCD2 जो कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस होता है वो यहाँ पर इनेबल दिखेगा क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे सभी कैलकुलेशन सब आपके न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कर दिए गए हैं। टोटल टैक्स ऑन इनकम यहाँ पर आ रहा है 85,800 एंड अगर आपने 1,50,000 यहाँ पर टैक्स के लिए पे कर दिया है देन आपको टोटल जो यहाँ पर रिफंड आने वाला है वो होगा 64,200 का। लेट सपोज आपने एग्जैक्ट यही अमाउंट अपने जो टीडीएस है उसमें पे कर दिया है देन आपका बैलेंस यहाँ पर 0 निकल कर आता है। आपको कोई रिफंड नहीं देना है एंड आपको यहाँ पर अब कोई टैक्स भी नहीं देना है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कम टैक्स पे किया है, 60,000 का टैक्स यहाँ पर पे किया है, देन यहाँ पर बैलेंस टैक्स पेबल हो जाएगा 27,360, यानी कि इतना अमाउंट आपको जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। सो इस वेबसाइट का यूज करके आप इजीली दोनों ही ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस आपको अपने सभी डिटेल्स यहाँ पर करेक्टली मेंशन करने होंगे एंड दोनों ही ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम का जो फाइनल अमाउंट आने वाला है वो देखने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप अब ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम के साथ यहाँ पर आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया है कि आप कैसे बेसिक कैलकुलेटर एंड एडवांस कैलकुलेटर का यूज करके टैक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। इसके अलावा अगर आप आईटीआर फाइलिंग में हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं तो इसके लिए आपको learnandinvest.in वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करना है एंड हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आईटीआर फाइलिंग करने में आपका पूरा सपोर्ट करेगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, आईटीआर फाइलिंग एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। Thank you and have a great day. Stay tuned. सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर करें, आई विल आंसर देम। इसके अलावा अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप कैसे आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने रिसेंटली डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है, हाउ टू फाइल आईटीआर। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपको आईटीआर फाइलिंग में कोई भी सपोर्ट लगता है देन इसके लिए आपको learnandinvest.in वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को विजिट करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे पर्सनली कनेक्ट करेगी एंड आईटीआर फाइलिंग में आपकी पूरी हेल्प करेगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड आईपीओ रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।